बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑन द यूज ऑफ फ्यूमिगेंट्स। आज बात करने जा रहे हैं हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑन द यूज ऑफ फ्यूमिगेंट्स 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 से प्रोड्यूस करनी होती है एक जहरीली गैस को, जो कि मोर इजीली भी एक्सीडेंटल इनहेलिट, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ना चाहते हुए भी जो है ना वो इनहेलिट हो सकती है, उसको सांस के ज़रिए जो है ना वो जानदान में जा सकती है। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग फील्ड की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम लोग फील्ड की बात करें, फील्ड में तो फ्यूमिगेशन जो है ना वो कम से कम 2 लोगों की टीम जो है ना वो इकट्ठी होकर इस काम को परफॉर्म करे। फील्ड की अगर हम बात करें तो फ्यूमिगेशन जो है, फ्यूमिगेशन ऑलवेज बी डन बाय अ टीम ऑफ 2 पीपल। 2 लोग जो है ना वो मिलकर काम करें। एक ने क्या करना है जी, एक बंदा जो है वो कंटेनर फ्यूमिगेंट को ओपन करे। 1 person open the fumigant container. 1 person, एक जो शख्स है उसने क्या करना है जी, उसने ओपन करना है फ्यूमिगेंट ऑपरेटर को, कंटेनर को, फ्यूमिगेंट कंटेनर, और उसके बाद क्विकली उसको क्लोज करना है, जैसे ही जो है प्रॉपर फ्यूमिगेंट उसमें से निकल जाती है। क्लियर है? इसने क्या करना है, एक शख्स ने ओपन करना है फ्यूमिगेंट कंटेनर को एंड देन क्विकली, बहुत तेजी से जो है ना उसको क्या करना है, क्लोज करना है। ये उस वक्त करना है जब प्रॉपर अमाउंट ऑफ फ्यूमिगेंट विड्रॉ, जब प्रॉपर अमाउंट जो है ना फ्यूमिगेंट की वहां से निकल नहीं जाती। जैसे ही फ्यूमिगेंट की प्रॉपर अमाउंट निकल जाती है, एज अर्लियर एज पॉसिबल इसको क्या करना है, कंटेनर को बंद कर देना है। एप्लीकेटर जो है ना हमेशा उनको चाहिए कि वो फ्यूमिगेशन साइड पर जो है ना वो खड़े रहें। क्लियर है? ताकि जो फ्यूम्स है ना वो ब्लो अवे फ्रॉम हिम, कि ये जो फ्यूम्स है ना उस शख्स से जो है ना हमेशा दूर ही रहें। क्लियर है? एप्लीकेटर applicator should always be upward upward of fumigation side। ये क्यों करना है जी, ताकि जो फ्यूम्स है ना, फ्यूम्स ब्लो अवे फ्रॉम हिम जो स्टॉप फ्यूमिगेशन है ना, अगर तो वो जुज़वी तौर पर फील डेजी, अगर पर्टिकुलर पर्सन जो है ना वो फील करते हैं, तो इस तरह से जो ना फ्यूमिगेशन जो पीरियड है वो ज़्यादा देर तक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? स्टॉप फ्यूमिगेशन if either partly feels dizzy, if either partly feel dizzy and do not fumigation, then क्या है जी, नहीं करनी चाहिए फ्यूमिगेशन ज्यादा देर के लिए। डू नॉट फ्यूमिगेशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है ये जी। फ्यूमिगेशन जो है ना हमेशा अगर तो बिल्डिंग्स के इर्द गिर्द या फिर रेड होल्स के इर्द गिर्द कर रहे हो ना, तो उसमें बहुत ज्यादा केयर जो है ना वो इन्वॉल्व होती है। ग्रेट केयर जो है ना अगर हम लोग नहीं करते तो उसके नतीजे में जो है ना बहुत ज्यादा सीरियस रिजल्ट जो है ना वो देखने को नजर आते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। बी वेरी केयरफुल इफ द फ्यूमिगेशन इज डन इन और अराउंड बिल्डिंग्स। अगर तो बिल्डिंग्स में या बिल्डिंग के इर्द गिर्द फ्यूमिगेशन हो रही है तो बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। या फिर रेड होल्स में, क्लियर है, जिसके पास एक या एक से ज्यादा ओपनिंग मौजूद हो, अगर तो हम लोग केयर नहीं करते तो जो एडजेसेंट लिविंग स्पेसेस है ना वो एक्सीडेंटली फ्यूमिगेटेड कर जाती है, सीरियस रिजल्ट्स सामने ले आती है। अगर जितना भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया कि हर एक जो है ना फ्यूमिगेट का वो अपना ही एक जो है ना वो डिसएडवांटेजेस हैं और एडवांटेजेस हैं। जैसा कि फॉस्फीन गैस फ्यूमिगेट से जनरेट होनी है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एल्यूमिनियम फास्फाइड टैबलेट्स वगैरह, जिसको हम लोग मार्केट में कहते हैं डेटिया या फास्फोटॉक्सिन कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होती हैं आग से। इसलिए कि फास्फोरस जो है ना वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। ज्यादा मोस्ट केमिकल फॉर्म्स में जो फास्फोरस क्या है वो हाईली इन्फ्लेमेबल है। क्लियर है। तो बहुत ज्यादा तादाद में जो टैबलेट्स है ना अगर हम उनको इकट्ठा ही डाल देते हैं तो एक्सीडेंटली स्ट्रक बाय सम मेटल ऑब्जेक्ट्स, और वो क्या करती हैं एक्सीडेंटली स्ट्रक कर जाती हैं कुछ मेटल ऑब्जेक्ट, या फिर दूसरे केस में कि अनड्यू फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो इस तरह से जो है ना वो स्पॉन्टेनियस कंबस्टन होने की भी बहुत ज्यादा चांसेस जो है ना वो हो सकते हैं। इसको मैं जो है ना वो लिख के भी आपके सामने एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि जो है ना आप लोगों को जो मजीद जो है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके कि अगर तो हम लोग जो है ना वो केयर नहीं करते तो उसके नतीजे में क्या होता है जी, एक्सीडेंटल फ्यूमिगेटेड विद सीरियस रिजल्ट हम लोग को फेस करने पड़ती हैं, स्पॉन्टेनियस कंबस्टन होने के भी चांसेस होते हैं। जनरेशन ऑफ फास्फीन गैस, फास्फीन गैस की जनरेशन से क्या होता है जी, एल्यूमिनियम जिसमें एग्जांपल है हमारे पास फास्फीन गैस क्या होती है जनरेट होती है। फास्फीन गैस में अगर हम लोग एग्जांपल देखें जैसे कि हमारे पास क्या है जी, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम फॉस्फाइड टैबलेट्स टैबलेट्स जो कि मार्केटेड में किस नेम से अवेलेबल है, डिटिया और फास्फोटॉक्सिन के नेम से अवेलेबल है। ये इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इनकी वजह से क्या होता है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हैजर्ड्स फ्रॉम फायर, अगर तो आग लग जाए तो बहुत ज़्यादा क्या होता है नुकसान होता है। उसकी रीज़न क्या है जी, रीज़न वाई हैजर्ड्स ऑफ एल्यूमिनियम फास्फाइड, रीज़न मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। इसकी रीज़न ये है कि फास्फोरस क्या है जी, फास्फोरस क्या है जी, ये हाईली जो है ना इनफ्लेमेबल है। ये क्या है जी, हाईली हाईली फ्लेमेबल है। क्लियर है, हाईली क्या है इनफ्लेमेबल है। मोस्ट केमिकल फॉर्म्स, इसकी क्या है जी, मोस्ट केमिकल फॉर्म्स क्या है जी, इनफ्लेमेबल है और हाईली इनफ्लेमेबल है। अगर तो लार्ज नंबर ऑफ टैबलेट्स अवेलेबल हैं, अगर तो हम लोग करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ टैबलेट्स, लार्ज अमाउंट ऑफ जो टैबलेट्स है ना उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अगर तो हम लोग सारी के सारी इकट्ठी पुट कर देते हैं एक ही जगह पर, पुट टुगेदर, इकट्ठे क्या कर देते हैं उसको पुट कर देते हैं, और एक्सीडेंटली
ये लार्ज नंबर जो टैबलेट्स हैं वो क्या करती हैं, एक्सीडेंटली अटैक कर जाती हैं कुछ मेटल ऑब्जेक्ट्स के साथ, स्ट्रक बाय सम मेटल ऑब्जेक्ट्स। या फिर दूसरा केस ये होता है, अगर वो मेटल ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्रक नहीं करते तो दूसरा केस है ये है कि वो हीट हो जाता है। ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ टैबलेट्स हैं ये क्या हो जाते हैं, हीटेड हो जाए। हीटेड कैसे हो जाए, बाय अनड्यू फ्रिक्शन की वजह से, बाय अनड्यू फ्रिक्शन की वजह से। तो वहां भी क्या होने के चांसेस होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिडक्शन होने के, कंबस्टन होने के चांसेस पैदा होते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबस्टन होती है। क्लियर है। और जब हम लोग इस्तेमाल करें फुट पंप टू पंप साइनाइड पाउडर का एक क्लोज्ड स्पेस के अंदर, यूज ऑफ फुट पंप टू पंप साइनाइड पाउडर, ये हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, एक क्लोज्ड स्पेस के अंदर। या फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं रोडेंट बरो में, तो वहां पर एक जो है ना प्रेशर जो है ना बिल्ट अप होगा। अगर हम लोग फुट पंप टू पंप साइनाइड पाउडर इस्तेमाल करते हैं क्लोज्ड स्पेस में, या फिर रोडेंट बरो में, रिमेंबर डैट, हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वहां पे क्या क्रिएट होगा, रिजल्टेंट प्रेशर जो है ना वो बिल्ट अप होगा, रिजल्टेंट प्रेशर जो है वो पैदा होगा विद बाय द हेल्प ऑफ फुट पंप टू पंप साइनाइड पाउडर की वजह से। रिजल्टेंट प्रेशर क्या होगा, बिल्ट अप होगा, वहां पे क्रिएट होगा। रिजल्टेंट प्रेशर ब्यूलिट्स अप। ये कहाँ पे होगा, इनसाइड द बरो स्पेस, इनसाइड द बरो स्पेस। जहां पर हम लोगों ने पाउडर का इस्तेमाल किया है वहां पे क्या क्रिएट होगा, प्रेशर बिल्ड अप होगा, और ये जो प्रेशर होगा ये फोर्स डालेगा। रिजल्टेंट ये जो प्रेशर है, प्रेशर क्या करेगा, विल फोर्स द गैस, प्रेशर फोर्स डालेगा गैस पर कि वो कोई ना कोई जो है ना वो स्मॉल लीकी प्लेस को जो है ना वो तलाश करे। क्लियर है। प्रेशर फोर्स गैसेस टू फाइंड एनी स्मॉल लीक। क्लियर है। अगर तो पंप नोजल जो है ना वो अच्छे तरीके से एंट्रेंस होल के इर्द गिर्द सील्ड अप नहीं होती तो गैस क्या होगी, वो स्केप बैकवर्ड चली जाएंगी फेस ऑफ द ऑपरेटर पर। ठीक है। और इस तरह से जो है ना गैप नोजल के इर्द गिर्द जो है ना वो लीडिंग करेगा पंप से। इफ द अगर तो पंप नोजल is not well sealed, अगर तो पंप नोजल जो है अच्छे तरीके से सील्ड नहीं है, किसके इर्द गिर्द सील्ड नहीं है, अराउंड एंट्रेंस होल के इर्द गिर्द अगर तो
नोजल एंड पंप नोजल सील्ड नहीं है, एंटर सॉल्ट टू बरो कर ले, ताकि जो है मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। टू बरो, तो गैसेस क्या करेंगी, गैसेस गैसेस कैन escape, तो गैसेस क्या करती हैं, वहां से निकलने के मैक्सिमम चांसेस रखती हैं। गैसेस कैन escape बैकवर्ड, बैकवर्ड कहाँ पे आएंगी, इनटू बैकवर्ड इनटू फेस ऑफ द ऑपरेटर, फेस फेस ऑफ ऑपरेटर, और मजीद ये कि एंड फ्रॉम द गैप्स अराउंड द नोजल, अराउंड द नोजल, जो कि लीड करेगा, कहाँ से करेगा, पंप से, लीडिंग फ्रॉम द पंप। क्लियर है जी। ये था बेसिकली सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑन द यूज ऑफ फ्यूमिगेंट्स, के फ्यूमिगेंट्स के इस्तेमाल के लिए ना हम लोग को क्या जो है ना सेफ्टी प्रिकॉशंस का इस्तेमाल और इनका जो है ना वो ध्यान करना पड़ेगा। क्लियर है। एक तो हम लोगों ने कहा कि अगर हम लोग जब फील्ड की बात करें ना तो 2% जो है ना उसको इस्तेमाल करें। एक तो क्या करे जी, एक ने क्विकली जो है ना फ्यूमिगेंट कंटेनर को ओपन करना है और क्लोज करना है। क्लोज कब करना है, जब जो है ना प्रॉपर अमाउंट जो फ्यूमिगेंट्स के ना वहां से निकल नहीं जाती। क्लियर है। और स्ट्रोब जो फ्यूमिगेशन है ना वो पार्टली फील्ड गैजी, डू नॉट फ्यूमिगेशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है। और फ्यूमिगेशन की वजह से क्या होता है जी, फास्फिन गैस प्रोड्यूस होती है, और फास्फिन गैस की वजह से जो है ना वो जो है स्पॉन्टेनियस कंबस्टन के भी चांसेस होते हैं। इसलिए जो है ना वो बहुत ही केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मजीद ये कि अगर तो हम लोग इस्तेमाल करें यूज़ ऑफ फुट पम्प टू पम्प साइनाइड पाउडर का किसी भी क्लोज स्पेस या रोडेंट ब्यूरो में, तो हम लोग को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो रिजल्टेंट प्रेशर है ना वो ब्यूरेटअप होना है बड़ो स्पेस में। ठीक है। और उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, एक फोर्स जो है ना वो गैसेस के ऊपर लगेगी, और वो गैसेस जब फोर्स जो है गैसेस पर लगेगी तो वो फाइंड करेंगे किसी न किसी लीकिंग प्लेस को। इसलिए जो है ना हम लोग को जितनी भी बड़ो स्पेसेस हैं उनको अच्छी तरीके से सील करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ताकि अगर हम लोग जो है ना किल करना चाह रहे हैं रोडेंट्स को तो वो कहीं ना कहीं जो हमारी गैस है ना वो ज़ाया ना हो जाए, बल्कि वो यूटिलाइज हो फॉर द रिडक्शन ये ऑफ रोडेंट्स। ठीक है, या फिर फॉर द किलिंग ऑफ रोडेंट्स। क्लियर है जी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछेगा। ये भी बताइएगा कि आज की जो वीडियो कितनी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।